नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक पर। आज हम जो भी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण पूछे हुए हैं 20 वर्षों से जो भी एग्ज़ाम में मैथ से संबंधित प्रश्न आए, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे एनटीपीसी डी ग्रुप आदि में आए हुए सभी प्रश्नों की अपन सीरीज वाइज कंप्लीट करेंगे जो भी 20 सालों से आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसी के साथ हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है अपना कि रूट 248 रूट के अंदर फिर 52 प्लस 144 इस प्रकार का जब भी कोई सवाल आए तो दोस्तों आप पीछे से हल करोगे। हमेशा याद रखना पीछे से याद। ये मान लो इस रूट में है तो 144 किसका है, 12 का, मतलब यहाँ से अपन के आए 12, फिर प्लस का चिन्ह है, ये प्लस इस 52 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अब 64 आएगा जो किसका स्क्वायर है, 8 का। तो फिर 248 में 8 ऐड कर दोगे तो आपके आएगी 256 आएगा। और 256 किसका रूट होता है, 16 का, तो आपका आंसर होगा 16। दोस्तों मेरे करने से पहले आप भी कोशिश करें अपने आप से कि आपसे कौन कौन से सवाल बनते हैं, जो नहीं बनते वीडियो को रोक कर देखें और फिर मैं कराऊं तब आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। पहले आप करें। जैसे ये प्रश्न है, देखो 480 का 170% बराबर 320 का कितना प्रतिशत। दोस्तों कुछ लोगों ने तो इसे बना लिया होगा लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हुई होगी। बना लिया उनको धन्यवाद, और जो नहीं बना सके वो सीखे। मेरा काम है दोस्तों आपको सिखाना, जो मैं अच्छी तरह से कर पाऊँ यही मेरी इच्छा होगी। जैसे 480 का 170% बराबर 320 का, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या करोगे, पहले 480 का 170% निकाल लो। तो 480 का 170% आप निकालोगे। प्रतिशत निकालना तो आपको आता ही होगा दोस्तों। तो यहाँ आएंगे 816, क्योंकि ये कट जाएगा, ये 17, 816। अब 816 इस 320 का कितना परसेंट है, वही अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि 816 320 का कितना परसेंट है, परसेंट के लिए गुणा में 100, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 से कटेगा 5 बार, ये 16 बार। अब ये 16 से कट जाएगा 5 बार, 1 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5 25, यानी 255%। अगर हम 320 का 255% निकाले तो 480 का 170% के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, यही अपना आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 576 निम्न में से किसकी गुणक है, यानी ये किस संख्या से विभाजित हो जाएगी दोस्तों। 576 किस संख्या से विभाजित होगी। इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आपको देखना है कितनी संख्या रिपीट हो रही, मतलब 1 5 7 6 फिर 5 7 6, यानी 3 संख्या रिपीट हो रही है। तो आपको करना क्या है, 1 का 1 रख देना है, 1 तो लगाना है ये सब के साथ ही, और जितनी रिपीट हो रही है उससे एक कम शून्य लगा देना है, और फिर 1। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए करेक्ट। मान लो यहाँ डिजिट 4 होते तो आप 3 0 लगा देते, 4 होते, और डिजिट 5 होते तो आप 4 0 लगा के 1 रख देते। ये इस संख्या से विभाजित हो जाए। गुणक का मतलब दोस्तों किस संख्या से भाग दें कि भाग पूरा चला जाए, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब दो संख्याओं का अंतर योग का 45% तो बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात।
दो संख्या कोई भी हो सकती है दोस्तों, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात। जब इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो दोस्तों मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि आप ऑप्शन से ही हल कर लें। कुछ ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आपको देखते ही कर जाएंगे। जैसे देख लो, बड़ी संख्या का छोटी से, तो ये तो छोटा अनुपात बड़ी का कभी हो ही नहीं सकता। बड़ी का अनुपात बड़ा होगा और छोटी का अनुपात छोटा होगा, ये तो आप जानते ही हो। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, और फिर ये भी होगा नहीं। अब इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा आपका आंसर होगा वही निकालना है। तो पहले इसको ट्राई करते हैं। मान लो दो संख्याओं का अंतर योग का 45%, अगर इनका योग करें तो 29 आएगा, 20 + 9, और इनका 45% निकाल लेते हैं, 9 बार जाएगा, ये 20 बार, ये पॉइंटों में आएगा दोस्तों। पॉइंटों में अपना आंसर नहीं हो सकता, तो अपन इस चौथे ऑप्शन यानी डी ऑप्शन को लेंगे। डी ऑप्शन 11:9, यानी 11 और 9 को आप जोड़ोगे तो ये मान लो आ गए आपके 40, और इसका योग का 45% अंतर होगा, वो अपन निकाल लेंगे। 45%, ये इससे कट गया, ये 2 बार, ये 5 बार, ये 9 बार, 18। क्या ये 18 इनका अंतर, और इन दोनों का अंतर कितना है 18 का। ये तो अपन को कहा है कि दो संख्याओं का अंतर योग का 45% है। योग का 45% निकाला 18 आया, और इन दोनों का अंतर भी निकालोगे दोस्तों तो 18 ही आएगा। इस प्रकार का जब भी आपके सामने कोई भी सवाल आए तो आप ऑप्शन से कर लोगे, वो आपके लिए बेटर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है, तो बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का क्या। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि सीता का वेतन गीता के वेतन का 40% है। मान लो गीता का वेतन 100% है, तो सीता का वेतन हो जाएगा 40%। ये अब ये क्या पूछ रहे हैं अपने, बताओ गीता का वेतन सीता के वेतन का कितना प्रतिशत है, यानी इस 40 का ये कितना प्रतिशत है 100, तो ये तो आपको निकालना आता ही होगा। मतलब 40 का कितना प्रतिशत है, ये 100 प्रतिशत के लिए 100 से डिवाइड, यहाँ से कटेगा, ये 5 बार, ये 2 बार, फिर ये 50 बार, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 250। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, यानी 250 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1% का आधा क्या होगा, 1% का आधा हो जाए। 1% यानी 1% के लिए 100। अब इसका पूछा है आधा, आधा के लिए अपन 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ गुणा में आ जाएगा, यानी 1/200। अब 1/200 को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आप डिवाइड भी कर सकते हो। 1 में 200 का भाग दोगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यहाँ भी 0 लग जाएगा, फिर भी नहीं गया तो यहाँ 0, यहाँ 0, फिर भी नहीं गया, यहाँ 0, यहाँ 0। अब दोस्तों भाग चला जाएगा, यानी 1000 में 200 का भाग दोगे तो 5 बार 1000 आ जाएंगे, यानी जो भी यही अपना आंसर है। कौन सा है, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बेईमान दुकानदार ने एक ही गिरा के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोला और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कोई बेईमान दुकानदार है जो एक ही गिरा के वाट के स्थान पर 800 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, फिर भी वह कहता है कि क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यह दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। इस प्रकार जब एक ही गिरा यानी एक ही गिरा में 1000 ग्राम और वो तोलता कितना है 800 ग्राम,
यानी उसको दोस्तों 200 का मुनाफा हो रहा है। 200 का मुनाफा हो रहा किस पर है? 800 पर, क्योंकि अब जो वस्तु बेच रहा है वो 800 पर ही बेच रहा है। तो अपन निकालेंगे परसेंट के लिए 200 800 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत के लिए 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 25। कौन से ऑप्शन में? ये ऑप्शन, आपका ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 40 30 व 20 का एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करो। जब भी समतुल्य बट्टा पूछे दोस्तों, यानी किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 40 की छूट दी, फिर 30 की, फिर 20 की, तो अब समतुल्य बट्टा का मतलब होता है कि उसने छूट कितने की दी, सारी मिला के। तो आपके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, मान लो 40 की उसने छूट दे दी, यहाँ पहली छूट, तो उसके पास 70% रहा, 70 रहा। फिर उसने 30 की छूट दी, तो 40 की छूट दी, तो यहाँ पर 60 रहा। और फिर उसने 30 की दी, यानी 30% छूट दे दी 100 में से, तो यहाँ पर 70 रहा। और यहाँ पर उसने 20 की छूट दे दी, तो यहाँ पर 80 रहा। अब दोस्तों ट्रिक क्या है आपको, कि इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो आएंगे आपके 3 3 6 3 0, ये आया। अब दोस्तों ट्रिक ये है कि जितने मल्टीप्लाई है, एक मल्टीप्लाई के लिए आपको 2 शून्य पर पॉइंट लगाना है, 2 हो तो 4 पर, मतलब 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। अब एक मल्टीप्लाई के लिए 2 पर अंक पॉइंट लगाना है, और 2 मल्टीप्लाई हो तो 4 अंक पर पॉइंट लगाना है, यानी 1 2 3 4 33.6। ये दोस्तों क्या आया है कि इतनी तो उसकी अब बचत रही है। ये तो अपन ने बचत ही निकाली है कि 100 में से 40 की छूट दे दी तो 60 बचा, 100 में से उसने 30 की दे दी तो 70 बचा, और यहाँ पर उसने 20 की छूट दी तो 80 बचा। अब आपको ये तो अपना जितनी बचत है, लेकिन अपने को पूछा है उसने छूट कितनी दी, तो 100% में से माइनस कर दोगे 33.6, 33.6, तो आपका आंसर आ जाएगा 66.4। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन, ये आपका आंसर है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले नए जो भी वीडियो प्रीवियस एग्ज़ाम से संबंधित हो वो आपको मिल सके। धन्यवाद।